दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स हीरो पर और प्रस्तुत करता हूं महाभारत पार्ट 2 की भीष्म प्रतिज्ञा पार्ट 2। अंधे पुत्र धृतराष्ट्र के जन्म के बाद व्यास अंबालिका के पास गए। छोटी रानी ऋषि को देखते ही भय से पीली पड़ गई। व्यास बोले, डर से तुम पीली हो गई हो। तुम्हारे पुत्र का वर्ण भी पीला होगा तथा उसका नाम पांडु रखा जाएगा। दूसरी बार भी निराश होने पर सत्यवती ने अंबिका को एक और पुत्र देने की याचना की, लेकिन जिद्दी अंबिका ने चालाकी से अपने वस्त्राभूषण पहनाकर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। दासी ने बड़े आदर एवं भक्ति भाव से ऋषि का सत्कार किया। मेरे गुरु व्यास की कृपा से दासी को प्राप्त होने वाले पुत्र का नाम था विदुर, कुरुवंश की वृद्धि करने वाले धृतराष्ट्र और पांडु का भाई। ऋषि दासी से प्रसन्न होकर बोले, तुम अब दासी नहीं रहोगी तथा जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वह बुद्धिमान और विवेकी होगा। और इन बालकों के शुभ जन्म के बाद कुरुजांगल और कुरुजनों की समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। हे राजन, भीष्म के संरक्षण में राज्य में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिससे आकर्षित होकर दूसरे राज्यों से भी लोग वहां आकर बसने लगे। दोस्तों, कुरुजांगल जो है वो कुरुओं का राज्य कहा जाता है। भीष्म ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को अपने बेटों की तरह पाला। वे तीनों परमवीर और विद्वान युवक बन गए थे। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र गद्दी पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बालिग होने पर पांडु सिंहासन पर बैठा। फिर एक दिन भीष्म ने विदुर से कहा, अब हमें अपने वंश के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। सुबल की पुत्री गांधारी, शूर की पुत्री कुंती और शल्य की बहन माद्री तीनों कन्याएं अत्यंत सुयोग्य हैं। दोस्तों, सुबल जो थे वो गांधार के राजा थे और शूर जो थे वो वसुदेव के पिता और कृष्ण के पितामह थे। मेरे विचार से राजकुमारों के लिए वे ही अच्छी रहेंगी और हमारा वंश सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। तुम्हारी क्या राय है? सुनकर विदुर बोले, आप हमारे लिए माता, पिता और गुरु समान हैं। आप जो करेंगे वही हमारे लिए शुभ होगा। जब भीष्म ने सुना कि गांधारी को शिव से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला है, तो तुरंत उन्होंने गांधार नरेश सुबल के पास अपना दूत भेजा। वर अंधा होने के कारण सुबल पहले तो झिझका, किंतु धृतराष्ट्र पराक्रमी कुरुवंश का राजकुमार था, इसलिए वह मान गया। दोस्तों, शिव जो हैं वो सृष्टि के संहारक और त्रिमूर्ति में से एक हैं, और जो गांधार हैं वो एक प्राचीन राज्य है। जबकि गांधारी ने सुना कि उसका विवाह अंधे राजकुमार के साथ होगा, तो अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सुबल का बेटा शकुनी अपनी बहन को कुरु राज्य में पहुंचाने गया, जहां गांधारी का आदर पूर्वक स्वागत किया गया। भीष्म की देखरेख में धृतराष्ट्र तथा गांधारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बहुमूल्य वस्त्राभूषणों के साथ अपनी बहन को सौंपकर शकुनी अपने राज्य गांधार को लौट गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र को सुबल की कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। हे ऋषिवर, आपने बताया कि कुंती शूर नामक यादव की पुत्री थी, किंतु हमारे बड़े बूढ़ों ने तो उसे सदा कुंती भोज की पुत्री बताया है। कुंती भोज शूर की बुआ का बेटा था। वह संतानहीन था। शूर ने अपना एक वचन निभाने के लिए अपनी पहली संतान कुंती भोज को दे दी थी। पृथा नाम की यह कन्या नए घर में कुंती कहलाने लगी। दोस्तों, यादव जो हैं वो यदु के वंशज कहे जाते हैं। वहाँ माननीय अभ्यागतों का आतिथ्य उसके जिम्मे था। कौमार्यावस्था में अपनी सेवा से उसने महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का मन जीत लिया। प्रसन्न होकर ऋषि बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के प्रयोग से इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए तुम अपने मनचाहे देवता को बुला सकोगी। दोस्तों, दुर्वासा जो हैं वो एक ऋषि थे और क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे।
दुर्वासा के जाते ही राजकुमारी ने कौतूहलवश मंत्र की शक्ति परखने के लिए प्रकाश के देवता सूर्य का आह्वान किया। सूर्य के अंश से कुंती को कवच कुंडलधारी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वह बालक कर्ण के नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। कौमार्यावस्था में ही पुत्र जन्म की लांछना तथा संबंधियों के क्रोध से डरकर कुंती गंभीर चिंता में पड़ गई और उसने बच्चे को नदी में बहा दिया। बहता हुआ शिशु राधा नामक सूत जाति की एक स्त्री के पति को मिला। दोस्तों, राधा जो हैं वो कर्ण की पोषक माँ कही जाती हैं और इसलिए कर्ण को राधेय अर्थात राधा का पुत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों, सूत जो होते हैं वो सारथी के काम करने वाले को कहा जाता है। सूत दंपति ने बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। क्योंकि वह कवच और स्वर्ण कुंडलों से सुसज्जित था, इसलिए बालक का नाम रखा गया वसुसेन। दोस्तों, वसुसेन जो हैं वो कुंती की पहली संतान और कर्ण का वास्तविक नाम है। इस बीच कुंती भोज ने कुंती के स्वयंवर के लिए सैकड़ों राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया। राजाओं की उस सभा में नृपश्रेष्ठ पांडु पर कुंती की दृष्टि पड़ी। अपनी राजसी वेशभूषा में इंद्र के समान शोभित होने वाले कुरुवंश के गौरव पांडु की ओर कुंती आकर्षित हुई। विनम्रता की प्रतिमूर्ति कुंती धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने पांडु के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के बाद कुंती भोज ने अपने जामाता को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। कुंती को लेकर पांडु हस्तिनापुर लौट आया। भीष्म ने मद्र नरेश शाल्य की बहन माद्री के रूप व गुणों की चर्चा भी सुनी थी। उन्होंने पांडु का एक और विवाह कराने का निश्चय किया। बुद्धिमान परामर्शदाता एक बड़ी सेना और अतुल धन संपत्ति साथ लेकर भीष्म मद्र गए। दोस्तों, मद्र जो थे वो मद्र लोगों के राजा थे। शल्य ने भीष्म का उचित सम्मान के साथ सत्कार किया। उसके बाद उनसे आगमन का कारण पूछा। भीष्म बोले, मैंने सुना है तुम्हारी बहन माद्री रूप और गुणों की खान है। मेरे विचार से वह पांडु की सुयोग्य भार्या बनेगी। शक्ति और वैभव में हमारे वंश समान हैं, इसलिए तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। इस पर मद्र का राजा बोला, कुरु वंश से संबंध जोड़ने के लिए हम भी उत्सुक हैं, किंतु हमारे वंश में एक रीति का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस पद्धति से आप मेरी बहन का हाथ मांग रहे हैं वह हमारी रीति के अनुसार उचित नहीं है, अतः मैं आपको विवाह का वचन नहीं दे सकता। मद्रों की इस रीति से कुरुकुल प्रमुख भीष्म अनभिज्ञ नहीं थे। वे मुस्कुराकर बोले, मद्रों रीति का पालन होगा। और मद्रों की रीति के अनुसार भीष्म ने स्वर्ण, मोती, मूंगा, रत्न, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि अतुल संपदा देकर कन्या का मूल्य चुका दिया। शल्य ने बहुमूल्य भेंट स्वीकार की और अपनी बहन को आभूषणों से सजाकर कुरुवंश को सौंप दिया। अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर भीष्म माद्री को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बाद में शुभ दिन और लग्न में पांडु और माद्री का विवाह हो गया। दोनों पत्नियों के साथ 30 दिन बिताकर पांडु सुसज्जित सेना लेकर विजय यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले पांडु ने दसारणों को हराया, फिर मगध के अहंकारी राजा दीर्घ को मौत के घाट उतारकर उसका खजाना लूट लिया। उसके बाद मिथिला में प्रवेश करके विदेहों को परास्त किया और फिर काशी, सुम और पुंड्र नरेशों को पराभूत कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। हस्तिनापुर, दसार्ण, मगध, विदेह, काशी, सुम, पुंड्र, फिर हस्तिनापुर। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, दसार्ण जो हैं यह एक जाति है और दीर्घ जो है वो प्राचीन मगध का एक राजा था। और मगध जो है एक प्राचीन राज्य है और मिथिला जो है वो विदेहों की राजधानी है। विदेह जो है वो एक जाति है। काशी जो है एक प्राचीन राज्य है और शुम्भ जो है वो शुम्भ राज्य के लोग कहे जाते हैं और पुंड्र जो है पुंड्र राज्य के लोग कहे जाते हैं। पांडु प्रचंड अग्निपुंज के समान था। अस्त्र शस्त्र उसकी ज्वाला थे।
बाण रूपी उसकी लपटें दूर दूर तक लपलपाती थीं। अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी राजाओं को पांडु ने कुरुओं का दास बना लिया। दास राजाओं ने उसे मणि, मुक्ता और मूंगा, सोना और चांदी, गाय और घोड़े, उत्तम रथ और हाथी, गधे तथा ऊंट, भैंसें, बकरियां और भेड़ें, कंबल, उत्तम चर्म तथा ऊन से निर्मित वस्त्र आदि भेंट में दिए। उन उपहारों को स्वीकार कर हस्तिनापुर का राजा अपनी राजधानी लौट आया। भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर की जनता अपने विजेता राजा पांडु की आगवानी के लिए उमड़ पड़ी। जनता ने जब पांडु के साथ आई असीम धन संपत्ति को देखा तो वे उल्लसित होकर बोल पड़े, पांडु ने कुरुवंश को अपार वैभव और यश प्रदान किया है। वे भूमंडल के सच्चे सम्राट हैं। भीष्म को देखते ही पांडु उनके चरणों में झुक गया। पांडु को छाती से लगाकर भीष्म हर्षातिरेक से रो पड़े। शंखों और तुरही के तुमुल स्वरों के बीच विजयी राजा ने राजधानी में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडु ने अपने शौर्य से जीती हुई संपदा भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका में बांट दी। संपत्ति का एक भाग पांडु ने विदुर के पास भी भेज दिया। इन्हीं दिनों भीष्म ने राजा देवक की शूद्र पत्नी से उत्पन्न सुंदर कन्या की प्रशंसा सुनी। उन्होंने विदुर के साथ उसका विवाह करवा दिया। अपनी पत्नी से विदुर को अनेक संतान प्राप्त हुई। दोस्तों, देवक जो था वो एक राजा था और शूद्र जो है वो खेती बाड़ी करने वाली एक जाति है। इस प्रकार विवेकी तथा सत्यप्रिय भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भी अपने सौतेले भाई की विधवाओं के लिए पुत्र प्राप्ति तथा उन पुत्रों के लिए गुणवती पत्नियां उपलब्ध कराकर कुरुवंश की बेल को जीवित रखा। इस प्रकार जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ के बीच अवकाश के समय में वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास के अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का दूसरा खंड समाप्त होता है। दोस्तों, इतिहास जो है वो एक महाकाव्य है और शाब्दिक अर्थ होता है और इस प्रकार वास्तव में घटित हुआ। और हमारा पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।